ये कोई आम डकैती कत्ल नहीं है, टारगेट किलिंग है, टारगेट किया गया है। ऐसे मामलात में जब तक रैकी ना की गई हो अपना टारगेट आप अचीव नहीं कर सकते। पुलिस का कहना है कि ये अपनी बीवी और बेटी के हमरा थे। दो मोटरसाइकिलों पे शूटर आए हैं, उन्होंने फायरिंग की है। जावेद भट्ट मौके पर ही जाँ बाक हो गए, जबकि इनकी बीवी वो जख्मी हुई है। क्या अब एक नई लाहौर में जो है कोई गैंग वार शायद शुरू होने का भी खदशा है। हाँ जी नाजरीन, इस क्राइम सीन के हवाले से जो है वो शाहिद रिजवी साहब मेरे साथ मौजूद है, सीनियर क्राइम रिपोर्टर हैं। इनसे डिटेल्स जो जानते हैं। सर बताइएगा हमला किस नौयत का था और अब तक बताया कि तीफी भट्ट के बहनोई जो है जावेद भट्ट वो जो है वो इस हमले में जाँ बाक हो गए हैं। फैमिली में और कौन कौन मौजूद हो, तमाम तर तफसीलात बताइएगा। ये जो है जावेद भट्ट बताया जा रहा है, ख्वाजा तारीफ अल मरूफ जो है तीफी भट्ट, जो अमीर बलाज कत्ल केस में भी नामजद मुलजिम है, उनकी ये बहनोई बता रही हैं। पुलिस का कहना है कि ये अपनी बीवी और बेटी के हमरा थे। दो मोटरसाइकिलों पे शूटर आए हैं, उन्होंने फायरिंग की है। फायरिंग से जो है ये जावेद भट्ट मौके पर ही जाँ बाक हो गए, जबकि इनकी बीवी वो ज़ख्मी हुई है। बेटी जो पीछे गाड़ी में बैठी थी वो मौजूदा तौर पर बच गई। शूटर जो यहाँ से फायरिंग करते हुए फ़रार हुए हैं। पुलिस की भारी नफरी यहाँ पर पहुँची है। पुलिस ने यहाँ से शवाहिद तमाम तरह इकट्ठे किए हैं। पुलिस कहती है कि 5 फायर जो को किए गए हैं। पुलिस ने खोल भी बरामद कर लिए हैं और ये पुलिस देख रही है कि आया ये शूटर किस तरफ से आए हैं, पीछे इस साइड से आए हैं या इस तरफ से कोई घात लगा के मोटरसाइकिल पे बैठे थे, उनको पता था कि आ रहे हैं, या उनका पीछे से जहाँ से पूरी रैकी की हुई थी। जी बिल्कुल, आपको पता ना ऐसे मामलात में जब तक रैकी ना की गई हो तो बिल्कुल अपना टारगेट आप अचीव नहीं कर सकते। इसी तरह जो है ये अब पुलिस ने यहाँ ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट की टीम भी थी, इन्वेस्टिगेशन टीम इचरा, चूँकि ये थाना इचरा का इलाका बना है। पहले कहा जा रहा था ये मुस्लिम टाउन है, फिर कहा गया गार्डन टाउन है। अब ये क्लियर हो गया कि ये इचरा थाने की हदूद बनी है जिसकी ये वाक़या पेश आया था। तो पुलिस ने यहाँ से तमाम तरह शवाहिद इकट्ठे किए। जो उनकी बीवी ज़ख्मी थी जिसका नाम समीना है, उसको तिबी इमदाद के लिए अस्पताल भेज दिया गया है। बेटी उनकी जो है वो अपने चली गई है घर, उनके अजीज़ कारब भी यहाँ पहुँच गए थे। चूँकि ये एक बड़ा नाम था तीफी भट्ट का, तो काफ़ी सारे आपको पता है कि पहले भी उनके मामलात चल रहे हैं अमीर बलाज के साथ। इस हवाले से ये केस अब बहुत हाइप क्रिएट होगी। कहा जा रहा है कि अब एक नई लाहौर में जो है कोई गैंग वार शायद शुरू होने का भी खदशा है, क्योंकि पुलिस आपको पता है कि नहीं चाहती क्योंकि लाहौर में कोई अमन ख़राब करे या कोई गैंग वार शुरू हो। पुलिस ने जो है अपने तमाम तर इंतज़ामात मुकम्मल किए हुए थे, लेकिन चूँकि अब ये कत्ल एक हो गया है तो इसका अब खदशा है कि इसके बाद मज़ीद जो है कोई ऐसे और कत्ल सामने आने की तवक्को है कि जिससे लाहौर का जो अमन है वो मज़ीद ख़राब होगा। लेकिन सरेदस्त जो है पुलिस ने अब लाश पोस्टमार्टम के लिए मुद्दख़ाने मुंतकिल कर दी है। तमाम तर शवाहिद भी इकट्ठे कर लिए गए हैं। पुलिस के जो अफसरान हैं वो अब यहाँ से जा चुके हैं। कुछ पुलिस यहाँ खड़ी है। यहाँ रोड पे आपने देखा कि ट्रैफिक का निज़ाम भी दरम बरम हो गया था जब ये कत्ल हुआ अब से कुछ देर कबल। अब तो चूँकि मामला थोड़े से बेहतर हुए हैं, ट्रैफिक भी बहाल आहिस्ता आहिस्ता होना शुरू हो गई है। तो जब ये कत्ल हुआ था उस वक्त तमाम तर ये सूरत हाल ख़राब थी, ये रास्ता रुका हुआ था। शूटर ने जो फायर किए हैं उनको दाएं जानिब से ये ज़राए बता रहे हैं कि किए हैं। जो ड्राइवर सीट पे थे वो उनको फायर लगे हैं। उसके साथ जो उनकी बीवी बैठी थी उनको भी कहते हैं कि कंधे और ये इस तरफ दाईं तरफ दिल जो है होल बरामद हुए हैं वो किस गन के, अभी तक ये इत्तलात मिली है? अभी तक नहीं। ये पुलिस बता रही कि वो पिस्टल 9mm था या कोई 30 बोर पिस्टल था या कोई और शॉर्ट गन थी। मेरा जो ज़ाती ख्याल है कि वो 9mm पिस्टल होगा, क्योंकि ब्रस्टेड होता है, उसका गोली मिस करने का खदशा भी नहीं होता। ज़्यादातर जो शूटर्स हैं वो 9mm पिस्टल जो होता है, जो जैसे इम्पोर्टेड होता है, ग्लॉक है या कोई और मार्का होगा, तो उस टाइप के जो इम्पोर्टेड जो पिस्टल है उससे ये 9mm के फायर किए गए हैं। आपको जो है वो कड़ियाँ जुड़ती हुई नज़र आती हैं कहीं? क्योंकि अब कुछ ही दिन पहले अब से जो एहसन शाह का जो है वो जाँ बाक हो जाना पुलिस मुबैना पुलिस मुकाबले में, और अब ये हो जाना, तो कड़ियाँ कुछ जुड़ती हुई नज़र आ रही, क्योंकि क्राइम आप जो कह रहे हैं ये अभी जो सारी चीज़ें कबल वक्त है, आने वाले वक्त में हो सकता है ये कड़ियाँ वहीं जाके मिलेंगी। लेकिन सरदस्त आप इसको उससे नहीं जोड़ सकते कि एहसन शाह ने कर दिया है या किसी और ने कर दिया है या किसी और ने कर दिया है। पुलिस जो है ये तमाम तर पहलू देखेगी, एहसन शाह का भी पहलू देखेगी, उधर से अमीर बलाज को भी देखेगी, और दूसरा ये भी देखेगी कि क्या इनकी जावेद भट्ट की कोई किसी से दुश्मनी तो नहीं थी, कोई लेन देन के मामलात या कोई और ऐसी चीज़, कोई इनकी पीछे लड़ाई हुई हो, किसी का कोई तनाज़ा चल रहा हो। तो पुलिस ने तमाम तर चीज़ें देखनी है।
अभी हम ये कह दें कि इनका मामला ये एहसन शाह ने करवा दिया है या फलाने ने करवा दिया, तो वो बहुत अर्ली स्टेज है। जैसे जैसे वक्त गुजरेगा, एक दिन गुजरेगा, 2 दिन, अभी तो देखना है कि ये पर्चा किस पे करवाते हैं, पर्चे में किसको नामजद करवाते हैं। सबसे पहली वो चीज़ है कि जो मुद्दई हैं कि मुद्दई कौन बनेगा, इनकी बेटी बनेगी या कोई उसका भाई बनेगा या कोई और, ये चीज़ देख रही है। देखिए, अगर चूँकि कह रहे हैं कि फायर उनको भी लगा है, अल्लाह ताला उनको जो है ज़िंदगी दे, अगर वो बच जाती हैं तो शायद वो बने, क्योंकि बेटी भी उनकी बिल्कुल महफूज है, शायद उसकी बेटी वो उसको भी बना दिया जाए मुद्दई। लेकिन पहले ये सरदस्त देखना है कि मुद्दई कौन बन रहा है। मुद्दई जब बनेगा, जो पर्चा अंदराज करवाएंगे, जो इनके बड़े हैं, वो किस पे करवाते हैं, किसको नामजद करते हैं। आया कि वो उसको एहसन शाह के किसी को पीछे वालों को करते हैं, या अमीर बलाज हैं या कोई और लोग हैं, उनको नामजद किया जाता है। पहले आप पर्चा होने का इंतज़ार करें, फिर उसके बाद आपको सारी चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता 1 दिन बाद, 2 दिन बाद, ये सारी चीज़ें आपके सामने क्लियर हो जाएंगी कि इस कत्ल के टारगेट किलिंग के जो है मुहरकात क्या थे। सरदस्त ये एक टारगेट किलिंग है, शूटर से फायरिंग की है और इनको कत्ल किया गया है। ये कोई आम डकैती कत्ल नहीं है, टारगेट किलिंग है। टारगेट किया गया है बासानी, शूटर टारगेट को टारगेट करके फरार हो गया। अब वो किसके कहने पे हुआ है, ये पुलिस ने तलाश करना है। आने वाला वक्त 48 घंटे इस कत्ल के केस में बहुत अहम है। जी नाज़रीन, सीनियर क्राइम रिपोर्टर शाहिद रिजवी साहब इनकी गुफ्तगू सुनी और इन्होंने क्राइम सीन के हवाले से जो है वो आगाही दी। और मैं बताता चलूँ कि अब से कुछ देर पहले जो है वो जावेद भट्ट जो हैं, उनका जो है वो टारगेट किलिंग में जो है वो जाँ बाग हो गए। अब बताया जाता है कि जावेद भट्ट जो हैं वो अल मारूफ तीफ़ी भट्ट जो हैं, इनके वो बहनोई हैं। इस हमले में जो है वो उनकी जावेद भट्ट साहब की जो बीवी, यानी कि जो तीफ़ी भट्ट की बहन है, वो भी शदीद ज़ख्मी और उनके हमरा उनकी छोटी बेटी भी थी। तो वो इस हमले में जो है वो महफूज रही। अब तक की सूरत हाल थी। मज़ीद जो है वो आपको अपडेट करते रहेंगे। इसी के साथ अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बान।